everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagnetBrains. So भाई MagnetBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे YouTube चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. राइट, सो गाइज आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक और ऑल्टरिंग टेबल की टेक्निक विच इज एडिंग एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. तो कैसे हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी. ठीक है, जो डेफिनेटली हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में कर रहे हैं, तो ये ऑल्टरिंग टेबल का पार्ट है. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम नया टेबल बना रहे हैं और उसमें हमें कंस्ट्रेंट्स ऐड करने. नो, दैट इज नॉट द केस. द केस इज कि ऑलरेडी एक टेबल एग्जिस्ट करता है, उसमें हमें नए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स डालने हैं. अब ये एक कॉलम ऐड करने से डिफरेंट है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम नया कॉलम ऐड कर रहे हैं और उसमें कंस्ट्रेंट डाल रहे हैं. नो, दैट इज नॉट व्हाट वी आर सेइंग. व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमने एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है. अब हम एक नया इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल्स में डालना चाहते हैं. मतलब जैसे कि सपोज आप समझिए कि आपके पास 4 कॉलम्स हैं और आपको ये चाहिए कि यार पहला जो कॉलम है, मतलब आप क्रिएट कर चुके हो 4 कॉलम्स को, आपको ये चाहिए कि पहला जो कॉलम है वो प्राइमरी की बन जाए. अब वो प्राइमरी की हवा में खुद से तो बन नहीं जाएगी, आपको कमांड देना पड़ेगा. अब टेबल आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, तो क्रिएट करते समय तो प्राइमरी की आपको स्पेसिफाई करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, ये सिखा रखा है मैंने. बट अब जब क्रिएट कर चुके हो, अब कैसे बनाओगे प्राइमरी की? सो वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. तो जैसे आप लोग को पता है, हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम सीख रहे हैं हाउ टू ऐड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट टू अ टेबल. ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई. सो सिंटेक्स टू ऐड एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट टू अ कॉलम इज वेरी सिंपल. ये रहा सिंटेक्स. तो देखो क्या है, आपको क्या करना है, आपको ऑल्टर करना है टेबल को. क्या करना है? यू नीड टू ऑल्टर द टेबल. अगेन सेम चीज जो हमने पहले भी कर रखा है. ऑल्टर टेबल करना है, डालना है टेबल का नाम, जो भी आपको टेबल का नाम डालना है. ठीक है, सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम डालना है. उसके बाद आपको लिखना है ऐड. अब ऐड हमने पहले ही सीखा था कि क्या ऐड है. जैसे सपोज मैंने कहा कि मुझे ऑल्टर करना है, ऑल्टर टेबल, और मुझे किस टेबल को ऑल्टर करना है? सपोज मुझे करना है TB1 को, तो TB1 को ऑल्टर करना है. इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये चीज कॉमन है, आगे भी देखने को मिलेगी आपको. फिर मुझे क्या करना है, ऐड करना है. तो मैं नेक्स्ट डालूंगा ऐड. अब ऐड क्या करना है भाई मुझे? तो मुझे कंस्ट्रेंट ऐड करना है, तो मैं कंस्ट्रेंट का नाम डाल दूंगा. जैसे मुझे प्राइमरी की ऐड करनी है, तो मैं क्या डाल दूंगा, ऐड प्राइमरी की, और जिस भी कॉलम को मुझे प्राइमरी की बनाना है. अब हो सकता है एक ही कॉलम को बनाना हो, या हो सकता है मल्टीपल कॉलम्स को मिला के बनाना हो, तो वो सब काम मैं कर सकता हूं. ठीक है, और फिर आपको वही चीज है कि आप जितने कॉलम चाहो ऐड कर सकते हो, फिर इसको फिनिश कर दो. दैट्स ऑल, ये बन गया आपका. अब अगर आप यहां नोटिस करो तो यह एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, हम एक तरीके से टेबल लेवल कंस्ट्रेंट डाल रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में. तो TB1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसका सिंटेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. हमने क्या किया, ऐड कर दिया एक नया टेबल लेवल कंस्ट्रेंट. अब जो भी टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो आप डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाल सकते. जैसे आप प्राइमरी की डाल सकते हो, आप यूनिक कंस्ट्रेंट डाल सकते हो, आप चेक कंस्ट्रेंट डाल सकते हो. ठीक है, आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट डाल सकते हो, बट आप डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट नहीं डाल सकते. आप नॉट नल कंस्ट्रेंट यहां नहीं डाल सकते, क्योंकि वो टेबल लेवल पे लगते ही नहीं है. समझ में आया? बट बस दैट इज द सिचुएशन, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि जब मैं टेबल लेवल कंस्ट्रेंट डाल रहा हूं, मतलब मैं ऐड कर रहा हूं टेबल को. मतलब यहां हम क्या सीख रहे हैं, हम एडिंग अ कंस्ट्रेंट सीख रहे हैं. तो जब आप कंस्ट्रेंट को ऐड कर रहे हो, तब आप प्राइमरी की डाल सकते हो, फॉरेन की डाल सकते हो, चेक डाल सकते हो, यूनिक डाल सकते हो, बस. ठीक है, आप नॉट नल और डिफॉल्ट नहीं डाल सकते. दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, सो व्हाइल एडिंग अ न्यू कॉलम वी कैन स्पेसिफाई एनी कंस्ट्रेंट ऑन दैट कॉलम. But if we want to add constraints to an already existing column, then we can specify the following integrity constraint, which is unique, primary key, referential integrity, references मतलब foreign key, या check. क्या नहीं डाल सकते? तो not null नहीं डाल सकते भाई, not null नहीं डाल सकते, या हम default नहीं डाल सकते, हम default नहीं डाल सकते. तो not null और
डिफॉल्ट नहीं डाल सकते, ये 4 डाल सकते हैं, विच इज यूनिक, प्राइमरी की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या रेफरेंसेस मतलब फॉरेन की, और चेक डाल सकते हैं। अब कैसे डाल सकते हैं, तो यार ये तो हमें प्रैक्टिकली करके समझ में आएगा। तो फटाफट चलिए मेरे साथ में कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप ये सारे कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट के तरीके से, और किस तरीके से ये सब डिनाई हो जाएंगे, ये नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ये करने हो फिर क्या करोगे यार, तो इसके लिए अलग सेगमेंट है, मॉडिफाइंग टेबल है। अभी हम ऑल्टरिंग सीख रहे हैं, सॉरी अभी हम ऑल्टरिंग टेबल सीखे, उसमें भी टेबल को ऑल्टर करेंगे, बट अभी हम ऐड करना सीख रहे हैं। हम आगे सीखेंगे मॉडिफाइंग अ कॉलम। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई, उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, या नॉट नल का कंस्ट्रेंट आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट नहीं मतलब आने वाले सॉरी आगे आने वाली वीडियोस में। तो उसके लिए बने रहिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा नॉट नल और डिफॉल्ट के लिए भी। फिलहाल तो हम जरा इनको हटाते हैं और इनको सीखने पे फोकस करते हैं कि किस तरीके से यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की और चेक कंस्ट्रेंट हम डाल सकते हैं। तो चलिए मैं सब मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे भाई। ओके गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं हाउ टू ऑल्टर अ टेबल, और ऑल्टर हम करेंगे ऐड की मदद से। तो ऐड देख रहे थे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऐड को ही यूज किया था टू ऐड अ पर्टिकुलर कॉलम टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल। अब इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल को ऑल्टर कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए कंस्ट्रेंट्स। तो बेसिकली जब हम ऐड की बात करते हैं तो हम उसमें कुछ यूनिक कंस्ट्रेंट, सॉरी कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि यूनिक है ना, आपका प्राइमरी की, आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, चेक कंस्ट्रेंट। तो ये सब हम डाल सकते हैं। तो ये कैसे डालते हैं ये हम सीखने वाले हैं। और तो एक पॉइंट नोट करिएगा कि यहाँ पे आप नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं डाल सकते। नॉट नल के लिए आपको मॉडिफाई यूज करना पड़ता है। यहाँ पे आप नॉट नल नहीं डाल सकते ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम्स में। नया कॉलम बनाओगे तो नए कॉलम में तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि नॉट नल या फिर किसी भी टाइप का कंस्ट्रेंट आप नए कॉलम में डाल सकते हो, बट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम में नहीं डाल सकते। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं पहले तो सर्विसेज पे। सर्विसेज को ऑन कर लेंगे, यहाँ चलेंगे माई सीक्वल पे, माई सीक्वल स्विच मतलब सर्वर ऑन कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे। चलेंगे वर्क बेंच पे, वर्क बेंच ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट करेंगे। यहाँ डाल देंगे पासवर्ड, पासवर्ड से कनेक्ट कर लेंगे, पासवर्ड कनेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो सबसे पहले मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा और 2 टेबल बनाऊंगा, क्योंकि फॉरेन की भी मुझे समझानी है ना आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट टेबल, और इसका नाम सॉरी नॉट क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और इसका नाम है मैग्नेट अंडरस्कोर ब्रेन्स है ना, मैग्नेट ब्रेन्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी को यूज़ करूँगा। सो यूज़ मैग्नेट अंडरस्कोर ब्रेन्स है ना, मैग्नेट ब्रेन्स को यूज़ करूँगा। और मैं क्या करूँगा, मैं क्वेरी करने वाला हूँ। अब बेसिकली क्वेरी में क्या करने वाला हूँ, तो मैं बेसिकली इसमें से नॉट क्वेरी में एक्चुअली मैं बेसिकली टेबल क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट टेबल है ना, तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम होगा TB1। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम होगा TB1, जिसमें मैं सिर्फ एक ही की स्पेसिफाई करूंगा विच इज़ नॉट नल। इसके अलावा कोई की स्पेसिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो हम और ऐड कर लेंगे। जैसे मैं करूँ कॉलम 1 सपोज, तो कॉलम 1 को मैंने बना दिया इंट। ठीक है, कॉलम 1 को मैंने बना दिया इंट, और फिर कॉमा लगा के फिर नेक्स्ट बनाएंगे कॉलम 2। कॉलम 2 को मैंने सपोज बना दिया वैर कैर है ना, या फिर 2 इंट ले लेते हैं है ना, 2 इंट तो एटलीस्ट ले लेते हैं, कॉल टू इंट है ना, और कॉल 3 ले लेंगे सपोज हम वैर कैर है ना, वैर कैर, और ये अटमैक्स 20 कैरेक्टर्स को लेगा। और नेक्स्ट फिर हम बना लेंगे कॉल 4, और ये लेगा डेट। ठीक है, परफेक्टली ऑलराइट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस है ना, परफेक्टली ऐड हो जाएगा। अब इसी के साथ मैं एक और कॉलम बनाऊंगा विच इज़ क्रिएट टेबल है ना, क्रिएट टेबल, और ये होने वाला TB2। ठीक है, और इसमें बेसिकली मैं बनाने वाला हूँ एक नया कॉलम है ना, मतलब नया वो, तो कॉलम मैं बनाऊंगा सपोज कॉलम 11, मतलब इसको सिग्निफाई करने के लिए 11 यूज़ करूँगा मैं। इंट बनाऊंगा, ठीक है, और कॉल बनाऊंगा 12, और ये भी इंट होगा है ना, और फिर मैं बनाऊंगा कॉल 13, और ये बेसिकली कैर होगा। ठीक है, और कैर में क्या लेने वाला है, ये सपोज 5 कैरेक्टर्स लेने वाला है, लाइक दैट। अब यहाँ तक मैं बेसिकली जब भी इसको जैसे ही रन करूँगा तो मेरे परफेक्टली सारे टेबल्स क्रिएट हो जानी चाहिए, और ये रन हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा मैग्नेट बेस बन गया। टेबल के अंदर 2 टेबल्स दिख रही हैं, टेबल 1 और टेबल 2। ठीक है, तो टेबल 1 में आपके 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, और टेबल 4 में 11 12 13 कॉलम्स।
ठीक है, अब एक काम ज़रा मैं ये भी कर लूँ, ज़रा इनमें डेटा भी एंटर कर लूँ, मतलब दो एटलीस्ट दो कॉलम्स में एंटर कर ही देते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू TB1 करेंगे। ठीक है, इंसर्ट इनटू TB1 और वैल्यूज़ करेंगे, और वैल्यूज़ में क्या इंसर्ट करने वाले बेसिकली हम, तो 4 कॉलम है ना, तो 1, 100, 100, और यहाँ पे वैर कैर में हम दे देंगे सपोज AB है ना, और यहाँ पे सपोज हम दे देंगे डेट में 2000। ठीक है, 2001 and 1। अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, इसको करने वाला हूँ कॉपी और इसको पेस्ट, सॉरी, और इसको पेस्ट। ठीक है, और मेरे ख्याल से एक हमारा चल भी चुका है, पहला वाला चल भी चुका है। नेक्स्ट 2 रन करने होंगे हमें। अगर मैं आपको टेबल 1 दिखाऊं तो मेरे ख्याल से एक वैल्यूज़ रन हो चुकी है मेरी इसमें। यस, एक वैल्यू आ चुकी है, कोई बात नहीं। इसमें बनाऊंगा 2, इसमें मैं बनाऊंगा 200, इसमें बनाऊंगा 3, इसमें बनाऊंगा 300। बाकी सब चीज़ें सेम रहने वाली हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको रन किया, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यही मैं एक्चुअली कॉपी करके यहाँ पर भी इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, और ये बस 12 करूँगा, इसको 13 करूँगा, इसको मैं 1200 करूँगा, इसको 1300 करूँगा, दैट्स ऑल। बाकी सब सेम रहने वाला है। ओके, इसमें एक्चुअली शायद लिमिटेड भी है, कैर ही है ना, तो इसको मैं हटा भी दूँगा, ये हटा दिया और ये हटा दिया। और जब ये रन किया तो परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और क्या हुआ आगे, टेबल 1 में गलती करी, गलती से टेबल 1 में मैंने इंसर्ट कर दिया दोनों को। ओके, दोनों ही नहीं एग्जीक्यूट हुए क्योंकि कॉलम्स ही मैच नहीं कर रहे, बढ़िया। ठीक है, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। ओके, okay, just let me resolve this. What is the problem? So guys, बहुत ज़्यादा चेंज, मतलब देखने के बाद मैंने ये पाया कि कर्सर यहाँ पे जो चेंज होता है वो इंसर्ट की वजह से होता है। मैंने इंसर्ट दबाया, देखो अंडरस्कोर हो गया, और इंसर्ट दबाया तो वर्टिकल बार हो गया। तो बेसिकली ये इंसर्ट का गेम है, इंसर्ट दबाना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने वैल्यूज़ कर दिया तो ये बेसिकली इंसर्ट इनटू टेबल 2 है, और अभी परफेक्टली रन हो जाना चाहिए। देखिए रन करूँगा मैं इसको तो ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो टेबल 1 ओपन करूँगा और टेबल 2 ओपन करूँगा, इस टेबल 1 को क्लोज कर दूँगा। तो टेबल 1 में देखिए 3 आ गए, और टेबल 2 में देखिए कितना आ गए, 3 आ गए, सही 2 आ गए, है ना। अब बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, अब मैं कंस्ट्रेंट्स इन पे डालने वाला हूँ अलग अलग टाइप के। तो ये ऑलरेडी 2 टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं, अब इसमें मुझे कंस्ट्रेंट डालना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका क्या करना है, आपको ऑल्टर डालना है। तो जिस भी टेबल को ऑल्टर करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल 1 को ऑल्टर करेंगे। टेबल 1 में मैं करने के वाला हूँ, कॉलम 1 को मैं यूनिक प्राइमरी की डालने वाला हूँ। कॉलम 2 को मैं सपोज यूनिक बनाऊंगा, नॉट नल बनाऊंगा। इसमें सपोज मैं यूनिक बना दूंगा, या कुछ मैं डाल दूंगा आपका चेक वाला, है ना, चेक कंस्ट्रेंट डाल दूंगा। और डेट में मैं सपोज कुछ भी डाल दूंगा, छोड़ दूंगा इसको मैं। तो ये कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो ऑल्टर में डालूंगा टेबल, है ना, ऑल्टर टेबल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा किस टेबल को ऑल्टर करना है। तो TB1 को मुझे ऑल्टर करना है। करना क्या है, ऐड करना है। अब ऐड बेसिकली मुझे करना क्या है, तो मुझे बेसिकली ऐड करना है, सपोज यहाँ पे प्राइमरी की, है ना, मुझे प्राइमरी की ऐड करनी है। अब प्राइमरी की बेसिकली मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, तो TB1 में मेरा कॉलम 1 प्राइमरी की होने वाला है। तो कॉलम 1, अच्छा उससे पहले मैं ज़रा आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा दूँ। तो DESC डिस्क्राइब, मैं अगर TB1 को करूँ, फिलहाल TB1 को मैं डिस्क्राइब करूँ, तो देन व्हाट विल हैपन, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो टेबल 1 में अगर आप देखो तो की के नाम पे कोई भी नहीं है ना, कॉलम 1 में कोई भी की नहीं है। नल सब हो सकते हैं, सब यस 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 नल है, इसमें डिफ़ॉल्ट नल है, इंट भी नहीं, मतलब ये सब चीज़ें। ठीक है, अब मैं बेसिकली प्राइमरी की बनाने वाला हूँ इसको। ठीक है, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए क्या होगा। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो परफेक्टली हो गया रन, और जब मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा अब देखिए क्या होगा। ठीक है, अब मैंने जब इसको डिस्क्राइब किया तो सिचुएशन क्या हो गई कि आपकी जो कॉलम 1 है वो नो हो चुका है, नल वैल्यूज़ नहीं हो सकती इसमें, और प्राइमरी की बन चुकी है, ये प्राइमरी आ चुकी है।
अब इसी तरीके से आप इसमें मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स भी डाल सकते हो इफ़ यू वांट, है ना, आप मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स इंसर्ट कर सकते हो, बट नॉट नल नहीं कर सकते। तो पहले तो नॉट नल दिखाता हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे नॉट स्पेस नल करके मैं नहीं कह सकता कि मुझे कॉलम 2 में नॉट नल वैल्यू चाहिए, नहीं कर सकता। रीज़न बीइंग सिंपल सी बात है, नॉट नल आप टेबल लेवल पे नहीं डाल सकते। अभी जो आप फिलहाल डाल रहे हो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स डाल रहे हो, और आप टेबल लेवल पे नॉट नल नहीं डाल सकते, इसीलिए हम इसमें मॉडिफाई का यूज़ करते हैं नॉट नल के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे नॉट नल आपका काम नहीं करेगा, बट हाँ इसके अलावा आपके सारे काम कर जाएंगे परफेक्टली। आप इसमें यूनिक डालो, यूनिक इज़ परफेक्टली वैलिड, आप यूनिक डालो, और टेबल लेवल है तो आप मल्टीपल भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अगर 2 के लिए यूनिक डाल दूँ तो देखिए रन करेंगे तो क्या होगा, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। ओके, मैं एक काम करता हूँ, चेक कंस्ट्रेंट और डाल देता हूँ फटाफट, एक CHECK, है ना, चेक डाल देता हूँ। तो चेक बेसिकली करने क्या वाला है, तो मैं देखने वाला हूँ कि कॉलम 3 में कोई पर्टिकुलर पैटर्न हो जाए, है ना। तो मैं डाल दूँगा कॉल 3 लाइक व्हाट, लाइक परसेंटेज, है ना, परसेंटेज और 20 से शुरुआत होने वाली, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट मैं डेफिनेटली इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है, डेफिनेटली अलाउड है, ठीक है। बट इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू एग्जिस्ट करा चुके हो, तो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। बट अगर सपोज मैं इसमें ए डाल दूँ तो चलने वाला है क्या, वो भी देख लेते हैं। ऑल्दो आई थिंक सो इसमें अभी भी नहीं प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब जो भी आपने कॉलम डाला है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। मतलब आप जो टेबल डाल चुके थे, टेबल में कंटेंट डाल चुके थे, उसमें वी था ही नहीं शुरुआत, तो वो तो दिखाएगा ना वायलेशन। बट अब अगर आपने ए से शुरुआत कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब इसके अलावा और कोई उसमें एडिशन अलाउड नहीं है। बाकी आप इसमें डिफ़ॉल्ट लेवल कंस्ट्रेंट भी नहीं डाल सकते, डिफ़ॉल्ट लेवल कंस्ट्रेंट के लिए भी आप मॉडिफाई का यूज़ करोगे। तो नॉट नल हो या डिफ़ॉल्ट हो, अभी मैंने आपको करके ही दिखा देता हूँ मैं। सपोज मैं अगर इसमें ऐसे कहूँ कि मैं इसमें ये करके और यहाँ डाल दूँ डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं लिखूँगा डिफ़ॉल्ट, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एरर। और देखो एरर में क्या है कि डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन फॉर दिस सर्वर वर्जन एक्सपेक्टिंग ऐड एल्गोरिथम एंड दैट ऑल थिंग्स, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट ये लेगा ही नहीं, तो ये एरर आ जाएगा। बाकी फिर जो हमें नेक्स्ट देखना है वो देखना है फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट बेसिकली हम देखेंगे, तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम ऐसा करेंगे कि हम इस टेबल को लिंक करेंगे इस टेबल से, ठीक है, इस टेबल को लिंक करेंगे इस टेबल से, और क्या क्या किस वैल्यू पर लिंक करते काम करते हैं हम यार 1 2 3। ओके, हमारी इसमें दिक्कत आ जाएगी यार, कॉलम 1 को कॉलम 1 से लिंक करेंगे तो कॉलम 11 से, क्योंकि वैल्यूज़ अलग है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसके अंदर भी 1 2 3 1 2 3 बनाता हूँ, मतलब इसमें भी कॉलम टेबल 2 में भी 1 2 3 बनाता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, ज़रा रुक जाइए, टेबल 2 को करेंगे हम ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप टेबल, है ना। और बेसिकली मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँगा, और यहाँ पे मैं 1 2 3 डाल दूँगा, 1 2 एंड इसी तरीके से एक 3 और, ठीक है, एक 3 और ये होने वाला है सपोज 1400 कुछ। और जब मैं इसमें डेटा एंट्री करूँगा, ओके पहले तो क्रिएट ही करना पड़ेगा, है ना, क्रिएटेड ही नहीं है टेबल 2, क्रिएट हो गया, और ये मैंने इंसर्ट कर दी वैल्यूज इसमें, ठीक है। और अगर आप देखो अब टेबल 1 एंड टेबल 2 1 2 3, और इसमें भी 1 2 3, ठीक है। अब बेसिकली मुझे इनको लिंक करना है, तो अब मैं लिंक करूँगा विद द हेल्प ऑफ अगेन फॉरेन की। सो ऑल्टर करूँगा मैं, ऑल्टर टेबल TB2 को करूँगा, क्योंकि TB1 में ऑलरेडी मेरा प्राइमरी की एग्जिस्ट करता है, टेबल 2 में ऑल्टर करने वाला। यहाँ मैं ऐड करूँगा फॉरेन की, है ना, फॉरेन की ऐड करूँगा, और यहाँ डाल दूँगा मैं कॉलम जो मुझे लिंक करना है। तो कॉल मुझे क्या लिंक करना है, कॉलम 1 लिंक करना है, ठीक है। कॉलम 1 नहीं, एक्चुअली उसका नाम कॉलम 11 है मोस्ट प्रोबेबली इसका नाम, मैं ओपन भी कर ही लेता हूँ दोनों को, है ना। इसमें कॉलम 11 है और इसमें कॉलम 1 है ना। तो टेबल 2 में कॉलम 11 है। रेफरेंसेस क्या, रेफरेंसेस TB1, और TB1 में क्या, कॉलम 1। बाकी और फालतू की कहानी मैं नहीं लिखूंगा, मतलब ऑन डिलीट कास्केड फालतू की नहीं है, बट ठीक है मैं नहीं लिख रहा हूँ। ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट कास्केड है ना, ऑन अपडेट कास्केड, या फिर बाकी जो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ठीक है। पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपन। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे दिक्कत मिल रही है, यू हैव एन एरर। व्हाट इज़ द एरर, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटेक्स, चेक द, ओके कुछ दिक्कत है मेरे में, लेट मी सी, ऑल्दो कहीं कुछ रेड लाइन आ तो नहीं रही है,
alter table line 1 only, add foreign key to use near add foreign key कॉलम 11, टेबल 2 में कॉलम 11 है हमारा, यस टेबल 2 में कॉलम 11 है हमारा, और ये रेफरेंस भी कर रहा है हमारे टेबल 1 के कॉलम 1 को, टेबल 1 के कॉलम 1 को, तो परफेक्टली एग्जीक्यूट होना चाहिए। और कॉलम 1 मेरा प्राइमरी की भी है ना, कॉलम 1 मेरा प्राइमरी की भी है, कॉलम 1 मेरा प्राइमरी की भी है, तो परफेक्टली एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसमें पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है, आई डोंट नो, लेट मी रन इट बैक अगेन। ओके अब चल गया, शायद मैंने कुछ गलत सेलेक्ट कर दिया होगा, अब परफेक्टली रन हो गया राइट। अगर आप देखो तो परफेक्टली 3 रिकॉर्ड्स परफेक्टली अपडेट हो चुके हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, सॉरी फिर से मैंने रन कर दिया गलती से, सॉरी, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, डिस्क्राइब करने वाला हूँ बेसिकली, सो DESC डिस्क्राइब TB1, तो टेबल 1 को पहले डिस्क्राइब करेंगे फिर टेबल 2 को डिस्क्राइब करेंगे। टेबल 1 को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो सी द सिचुएशन, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये यूनिक आ गया, कॉलम 2 है ना, यूनिक डाला था हमने, टेबल 2 मोस्ट प्रोबेबली कहाँ है, हाँ मतलब कॉलम 2 हमने यूनिक डाला था, टेबल 1 में कॉलम 2 को यूनिक डाला था, तो देखो यूनिक लिख के आ गया हमें यहाँ पे, यहाँ प्राइमरी है तो नो हो गया, बाकी सब चीज़ आ गई है ना। नॉट नल आप अभी डाल नहीं सकते, तो नॉट नल हम बाद में डालेंगे। इसके अलावा DESC, अगर मैं DESC TB2 करूँ, डिस्क्राइब टेबल 2 करूँ, तो टेबल 2 अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो अगर आप देखो टेबल 2 में, तो यहाँ पे आपका आ गया फॉरेन की, ठीक है, ये लिंक कर रहा है तो ये फॉरेन की आ गया, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हो, तो शो कर सकते हो इसमें, शो क्रिएट टेबल TB1 है ना, शो क्रिएट टेबल TB1। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इसको कॉपी करके मैं क्या करूँगा, यहाँ क्वेरी में नेक्स्ट ही में ही पेस्ट कर दूंगा, तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ अगर आप देखो तो नॉट नल है, कॉलम 1 नॉट नल है, यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है, यहाँ डिफ़ॉल्ट नल है, यहाँ डेट भी डिफ़ॉल्ट नल है। प्राइमरी की क्या है, कॉलम 1 प्राइमरी की है, यूनिक क्या है, कॉलम 2 यूनिक है, ठीक है, कंस्ट्रेंट वगैरह ऐड किया गया है। बाकी अगर मैं यही शो टेबल 2 में रन करूँ, जो हम प्रीवियस क्लासेस मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में रन देख चुके हैं ना, और टेबल 2 अगर मैं रन करूँ तो सी व्हाट विल हैपन, और यहाँ पे एक्चुअली शायद मेरे ख्याल से किसी ने वो नहीं ऐड किया, इससे एरर आ रहा था, अब रन होना चाहिए। इसको कॉपी करूँगा और इसको नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर दूँगा, तो जस्ट सी व्हाट विल हैपन। अगर आप यहाँ देखो तो टेबल 2 में कॉलम 11 है डिफ़ॉल्ट, मतलब ठीक है, हमें कीज़ देखनी है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ फॉरेन की क्रिएटेड है, और 2 बार हमने रन कर दिया तो 2 बार क्रिएटेड है, तो फॉरेन की क्रिएटेड है जिसमें आप कॉलम 11 को लिंक कर रहे हो कॉलम 1 से टेबल 1 के, कॉलम 11 को लिंक कर रहे हो टेबल 1 के कॉलम 1 से, क्योंकि 2 बार रन हो गए थे गलती से मुझसे, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप कंस्ट्रेंट्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो हम इसमें क्या क्या कंस्ट्रेंट चेंज कर सकते हैं ये ध्यान रखिएगा। एक बार मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ आप लोग के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप कर सकते हो वो कर सकते हो प्राइमरी की, सबसे पहले आपके लिए प्राइमरी की है, प्राइमरी की के बाद यूनिक है, ठीक है, प्राइमरी की है सबसे पहले, फिर प्राइमरी की के बाद क्या है, प्राइमरी की के बाद यूनिक है, ठीक है, फिर यूनिक के बाद है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब फॉरेन की वाले, FOREIGN फॉरेन की है फिर नेक्स्ट, ठीक है। फॉरेन की के बाद, अच्छा फॉरेन की से पहले ही हमने देख लिया था, फॉरेन की से पहले हमने क्या देख लिया था, हमने चेक देख लिया था, तो चेक है, ठीक है। तो बेसिकली आप चेक रन कर सकते हो, फॉरेन की रन कर सकते हो, प्राइमरी की रन कर सकते हो, यूनिक रन कर सकते हो, 2 वैलिड, और क्या क्या वैलिड नहीं है, 2 वैलिड नहीं है, नॉट नल और डिफॉल्ट, उसके लिए आप मॉडिफाई यूज़ करोगे, जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यही तक था, जो आई होप मतलब आपको क्लियर आया होगा, सॉरी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था ये वीडियो, फिलहाल इसको बंद कर देंगे, और मैं एक्चुअली इस वाले पार्ट को सेव भी कर दूंगा, किस नाम से, तो इस पार्ट को मैं सेव कर दूंगा एडिंग कंस्ट्रेंट्स के नाम से, एडिंग कंस्ट्रेंट्स के नाम से, और बाकी जो नेक्स्ट आने वाला है वो मॉडिफाइंग आएगा, ठीक है ना, मॉडिफाइंग कंस्ट्रेंट वाले के तरीके से आएगा। तो एडिंग कंस्ट्रेंट्स में याद रखिएगा प्राइमरी की, फॉरेन की, फिर आपका चेक और आपका यूनिक, ये चलता है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको सेव कर दूंगा, डेस्कटॉप पे ही सेव कर दिया मैंने, इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, और इसको भी बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब बेसिकली मैं करूँगा क्या, तो मैं चलूँगा सर्विसेज पे चल के MySQL पे चल के इसको क्लोज कर दूँगा।
ठीक है, मेरा सर्वर क्लोज हो जाएगा, सर्वर क्लोज हो गया, बंद हो गया ये, और ये आपकी हो जाती है हमारा एडिंग कंस्ट्रेंट वाला पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट में हम मॉडिफाइंग देखेंगे, बेसिकली ऑल्टर ही कर रहे हैं, टेबल को भी ऑल्टर ही कर रहे हैं, बट मॉडिफाइंग वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। फिलहाल अभी अगर इस वीडियो की मैं बात करूँ तो ये फिलहाल प्रैक्टिकल हो गया है खत्म, बट हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, चलते अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ये सब कंस्ट्रेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, कहां पे, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में। टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये बात का ध्यान रखिएगा, और यही प्राइमरी की यही सब कंस्ट्रेंट्स आप ऐड कर सकते हो, नॉट नल और यूनिक नहीं, नॉट नल एंड डिफॉल्ट नहीं कर सकते। जस्ट रिमेंबर दैट, क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, फिलहाल अगर हम इसमें आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पे टाइप करिए magnetbeans.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइन कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। अब यहाँ आपके पास क्या है भाई, सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसमें आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करना है, फिर यहाँ ऑप्शंस आएंगे, क्लास 12 पे क्लिक करें तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेटबेंस आपको ऑफर करता है। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक कर सकते हो, चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो, यहाँ आपको मैग्नेटबेंस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी बुक, क्या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। इवन आपको नीट भी मिल जाएगा, IIT JEE भी मिल जाएगा, और ये सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, सो टेक एडवांटेज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटबेंस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।